अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाम शाकर। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। जैसा कि आपको मालूम है, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं वो आपको देता रहता हूं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3 चीज़ें बताने जा रहा हूं, जो 3 मेन चीज़ हैं और इनके बारे में अक्सर हमसे क्वेश्चन किया जाता है। उनमें से फर्स्ट वन जो है वो ये है कि अगर किसी औरत को तलाक हो गई है तो वो अपना सर्वे कैसे करवाए। उसके बाद दूसरा जो इसको हम कहते हैं डिवोर्सी वोमेन ना, अगर उसको कभी तलाक हो गई है तो उसके बाद वो क्या करे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो बेवा है और उसका हम सर्वे कैसे करवाएं। और तीसरा हमसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिसेबल के बारे में पूछा जाता है कि आया कि जो डिसेबल औरत हैं या जिन घराने में कोई डिसेबल पर्सन है कि उनका सर्वे हम कैसे करवाएं और इसका प्रोसेस क्या है। तो आप लोग देखते रहें एंड तक वीडियो, ताकि आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिल सके। तो सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ख़तून को क्या हो गया? ख़तून को हो गई डिवोर्स, तलाक हो गई। और ये वैसे तो अफसोसनाक अमल है, लेकिन फिर भी ये हमारे माशरे का हिस्सा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते और ये होती रहती है आए रोज़। तो हुआ ये है कि ख़तून को जो हमारे पास फिर वाक़यात भी ऐसे सामने आते हैं ना जिससे इफ़ेक्टेड वो होती है वो ना। अब ख़तून का जो शोहर था वो दुबई चला गया, और इस वजह से अब उसको पासपोर्ट बना उसके खामद का और वो दुबई चला गया। तो औरत को पहले पैसे मिलते थे, अब औरत जो थी वो नाअहल हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो दुबई जब गया तो उसके बाद फिर माली हालात सही हुए, जो भी हुआ बहरहाल कहीं किसी और औरत उसके करीब आ गई, जो भी सीन हुआ उनका वल्लाह आलम। तो उसने जो ये ख़तून थी जिसको वो छोड़ के गया था घर पे दुबई, उसने इसको डिवोर्स दे दी। अब ये औरत तो नाअहल हो गई ना उस बंदे की वजह से। जो बंदा जो इसका खामन था जो दुबई चला गया था, लेकिन उसने तो इसको डिवोर्स दे गई। लेकिन औरत हमारे काबजू में अभी भी नाअहल है, हमारे सिस्टम में अभी भी नाअहल है, क्योंकि वो उसकी बीवी है। जो बंदा दुबई चला गया है और उसका पासपोर्ट बना है और वो दुबई चला गया है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे केस आते हैं। कोई बंदा है, उसके नाम ट्रैक्टर है, गाड़ी है, कोई किसी के नाम बैंक बैलेंस है, और काफ़ी सारी ऐसी औरतें भी डिवोर्सी हैं जो अमीर घराने से हैं। पहले उनकी शादी अमीर घराने में हो गई, बाद में लड़ाई झगड़े हुए तो उनकी डिवोर्स हो गई, या खाते पीते घराने से हैं। इस तरह के भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं। तो होता है क्या है, हमारे सिस्टम में तो वो औरत नाअहल होती है। क्यों? क्योंकि वो जो उनका ओल्ड हस्बैंड होता है, वो पुराना जो हस्बैंड होता है जिसके साथ शादी डिवोर्स से पहले वो ज़िंदगी गुजारती रही है, उनके स्कोरों की वजह से, क्योंकि वो जो घराना था वो अमीर था, उस वजह से वो गुर्बत की लकीर से ऊपर थे, तो औरत नाअहल थी। अब हो क्या रहा है, और औरत फिर क्या आती है, डायरेक्ट हमारे दफ्तर आ जाती है। वहाँ से डिवोर्स हुई, उसके बाद औरत हमारे दफ्तर आ गई और औरत कहना ये शुरू हो जाती है कि मैं तो तलाक याफ्ता हूँ और इस वजह से अब मेरा सर्वे किया जाए, और क्योंकि मैं अब हकदार हूँ। और औरत की बात भी ठीक है। तो उससे पहले जो उसने प्रोसेस करना है वो ये करना है कि अगर उसको डिवोर्स हो गई है तो सबसे पहले वो क्या करे, अपना वो जो तलाकनामा होता है उसके पे साइन शाइन कराए, जो भी उसने कराना है प्रोसेस। उसके बाद नादरा जाए और नादरा जाके अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट कराए और वहाँ जाके अपना वहाँ तलाकनामा जमा करवाए और उनको कहे कि मेरा जो शनाख्ती कार्ड है वो आप अपडेट कर दें। जब वो शनाख्ती कार्ड अपडेट हो जाए डिवोर्स नामे वाला, फिर वो औरत क्या होती है ना, जो उसका फैमिली ट्री होता है ना जिसमें वो अमीर घराने में पहले शामिल होती है, वो वहाँ से निकाल दी जाती है थ्रू नादरा। और नादरा वाले उस ख़ानदान से उसको निकाल देते हैं और दोबारा उससे पूछते भी हैं कि अब कहाँ रह रही हो। वो कहती है अगर मैं वालिदैन के साथ रह रही हूँ या कहीं और उसकी शादी हो गई है उसके साथ रह रही हूँ, तो वो क्या होता है, वो फिर उस दूसरे ख़ानदान में अपडेट कर दी जाती है। तो औरत को चाहिए ये, जब भी उसको डिवोर्स होती है तो सबसे पहले हमारे दफ्तर ना आए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर ना आएंगी तो वो तो वैसे नाअहल है, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। और अगर फिर भी अगर 2 साल बाद, क्योंकि नाअहल वालों का सर्वे हो रहा है, तो अगर उसका सर्वे हो भी जाता है तो वो फिर भी नाअहल हो जाएगी, तो फ़ायदा तो ना हुआ ना उसके सर्वे का। तो वो सबसे पहले क्या करे, वो अपना जो है नादरा जाए, वहाँ से अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाए। कहीं अगर पेरेंट्स के साथ रहती है तो उनको बताए कि मैं पेरेंट्स के साथ हूँ। अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, कहीं और उसकी शादी हो गई है, तो उस खामद के साथ अपना आईडी कार्ड अपडेट करवाए, ताकि हमारे सिस्टम में फिर वो पुराने ख़ानदान से वो निकल के नए ख़ानदान में शो हो। या जो बंदा कोई दुबई चला गया है, कोई अमीर था, जो भी था, उसके घराने से निकल जाए और न्यू घराने में शामिल हो जाए। और ये पहले बेनज़ीर के दफ्तर नहीं है ना, पहले जाके नादरा से अपडेट कराना है। अब दूसरा केस आता है बेवा का। अब औरत बेवा हो गई, वो कह भी ठीक रही है, वो बेवा हो गई बेचारी, और हर किसी खामद की डेथ हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, जिनकी मौत अल्लाह के हाथ में है।
अब हमें भी अफसोस है कि औरत बेवा हो गई है और इसको पैसे मिलने चाहिए, क्यों पहले तो जो भी इनके माली हालात थे, लेकिन अब वो बेवा है, उनके सर का जो साया है वो नहीं रहा और उनके सर पे जो छत है वो भी नहीं रही, तो इस वजह से उसको मिलने चाहिए। लेकिन होता क्या है, औरत की जो ही इद्दत ख़त्म होती है 4 महीने 10 दिन, तो वो क्या कहती है, 11वां जो दिन होता है वो भाग के हमारे दफ्तर आ जाती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर आ जाती है और कहती है कि मैं बेवा हो गई हूँ, इस वजह से मेरा दोबारा सर्वे किया जाए और अब मैं हकदार हूँ। तो होता क्या है, होता ये है, अगर वो, तो हम जब चेक करते हैं तो हमारे यहाँ उसका हस्बैंड ज़िंदा शो होता है, हमारे सिस्टम में उसका हस्बैंड ज़िंदा शो होता है। ज़िंदा क्यों शो होता है? क्योंकि वो नादरा से पहले अपडेट नहीं करवाई। तो औरत को चाहिए जो ही उसके खामद की डेथ हुई है तो वो सबसे पहले नादरा जाए, नादरा जाके अपना डेटा अपडेट कराए और वहाँ पे जो बेवा वाला आईडी कार्ड है वो बनवाए और वो अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर हमारे सिस्टम में आके वो बेवा शो होगी। ऐसे तो नहीं शो होगी, ऐसे अब किसी को क्या पता, हाँ जी पता भी है तो ज़ाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स तो कोई ना कोई ज़रूरत है ना, ताकि वो बेवा, अब हमें पता है उसका खमन फौत हो गया, चाहे मेरी रिश्तेदार है, मेरी करीबी हमसाई है, मेरी जानने वाली है, ठीक है ना, मुझे तो पता है उसके खमन की डेथ हो गई है, लेकिन होगा क्या, जब तक वो नादरा से अपडेट नहीं करवाएगी अपने शनाख्ती कार्ड में, तो वो जो है वो बेवा शो नहीं होगी। तो ऐसी जो भी बेवा औरतें हैं, हमें उनसे भी हमदर्दी है और वो इस अहल भी हैं कि वो, और हम उनको रियायत भी दे रहे हैं, बात सिर्फ यहाँ पे नहीं ख़त्म हो रही, हम उनको रियायत भी दे रहे हैं। अगर वो वैसे सर्वे करवाती है और उसका स्कोर आ जाता है 32, तो उसके बाद वो औरत 32 से अगर ऊपर चला जाता है तो नाहल हो जाती है। लेकिन अगर वो जो सर्वे करवाती है वो करवाती है बेवा वाला, तो उसके स्कोर अगर 37 भी आ जाते हैं तो हम उसको अहल कर रहे हैं। अब 32 का और 37 का 5 स्कोरों का हम उसको फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदा वो उठा कैसे सकती है? अगर वो गलती से पहले ही आगे सर्वे करवा देती और सर्वे तो उसका हो गया, लेकिन वो क्या होगी, नाहल होगी, क्यों 32 से ऊपर स्कोर गया। लेकिन अगर वो बेवा वाला आईडी कार्ड बनवा के आती है और आके सर्वे करती है तो स्कोर चाहे उसका 37 तक भी चला जाए फिर भी वो अहल हो जाएगी। तो इस वजह से जितनी भी बेवा औरतें हैं हमें उनसे हमदर्दी है, लेकिन पहले हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर ना आए, पहले वो क्या करें, पहले नादरा जाएं, वहाँ जाके अपना शनाख्ती कार्ड बेवा वाला बनवाएं, अपडेट करवाएं, उसके बाद फिर हमारे दफ्तर आएँ। तो ये बेवा कपड़ा, और हम उनको रियायत देंगे, स्कोर में रियायत देंगे और हमारी प्रेफरेंस होगी, क्योंकि उसके सर पे छत नहीं रही तो इस वजह से उनको अहल कर दिया जाए, और बेवा जो है वो हमारी प्रेफरेंस है। अब तीसरा काम आता है, और इन्होंने कहीं भी नहीं आ जाना, डिवोर्स वाले हैं या बेवा वाले हैं, इन्होंने सिर्फ नादरा के दफ्तर जाना है और वहाँ जाके अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवा देना है, दैट्स ऑल इनका काम यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे दफ्तर आ जाना और आके सर्वे करवा लेना। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है डिसेबल वाला। अब डिसेबल वालों को भी हम रियायत दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है, अक्सर हम जाते हैं ना, स्कूलों में भी जाते हैं, डिफरेंट जगह और भी जाते हैं, घरों में वेरिफिकेशन करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें बच्चे दिखाए जाते हैं, हमें औरत दिखाई जाती है, हमें कोई मर्द दिखाया जाता है कि हाँ जी ये बेवा है, और हमें वो नज़र आ रहा है, उसकी टांग नहीं है, उसका बाजू नहीं है, हमें नज़र आ रहा है वो बेवा, वो है, डिसेबल है। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन जब हम उनका बेफार्म चेक करते हैं तो वहाँ पे कोई डिसेबल नहीं लिखा हुआ। बेफार्म चेक किया ना, बच्चा नज़र आ रहा है मुझे, टांग से वो डिसेबल है, लेकिन उसका जब हम कहते हैं हाँ जी बेफार्म अच्छा इसका ले हैं, और वहाँ जब चेक करते हैं तो उसके आगे वो कोई डिसेबल वाला निशान नहीं बना हुआ, और इसी तरह वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास हमारे सिस्टम में डिसेबल शो ही नहीं होता। तो इस वजह से औरतों को, जो भी जिस घराने में कोई डिसेबल पर्सन है, चाहे बच्चा है, कोई बच्ची है, उसका खामद है, उसकी जो बीवी है वो डिसेबल है, या कोई भी है, उसकी सास है, नंद है, कोई भी, पूरे घराने में अगर कोई भी बंदा डिसेबल है तो इनको चाहिए ये कि सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले सोशल वेलफेयर का जो दफ्तर है वहाँ पे जाएं, और उससे पहले ये इन्होंने DHQ में जाना है, जो THQ में भी हो जाता है, DHQ में भी हो जाता है, जो तहसील हेडक्वार्टर ऑफिस है वहाँ, हॉस्पिटल है वहाँ भी हो जाता है, और DHQ भी हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होती है हमारी, वहाँ भी हो जाता है। तो वहाँ पे एक सोशल वेलफेयर अफसर भी बैठा होता है हॉस्पिटल में, तो ये उनके पास जाएँ, तो वो क्या करेंगे, वो मेडिकल जो टीम होगी वो इनका बाकायदा मुआयना करेगी और टेस्ट करेगी, और जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो पूरी करेंगी। उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट बना देंगी, और वो जो सर्टिफिकेट बना होगा वो उसकी, चाहे अच्छा सिर्फ फिजिकली नहीं, चाहे वो मेंटली डिसेबल है, मतलब पागल है, कोई जिस तरह भी है, सिर्फ फिजिकली नहीं, उसका हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, टांग नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मेंटली भी अगर कोई डिसेबल है तो वो क्या करे, वो हॉस्पिटल है
हॉस्पिटल आके सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास जाए और वो क्या करेगा, वो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, डॉक्टरों की टीम उसको मुआयना करेगी, टेस्ट करेगी, उसके बाद वो उसको क्या देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे। और वो मेडिकल सर्टिफिकेट फिर वहाँ से वो सोशल वेलफेयर जो दफ्तर होता है, ठीक है ना, वहाँ पे ले जाएगा, सोशल वेलफेयर के ऑफिस वहाँ पे ले जाएगा और वो फिर उस पर साइन करेंगे। उसके बाद वो सर्टिफिकेट वगैरह लेके वो डायरेक्ट नादरा जाएगा, तो नादरा जाके वो सर्टिफिकेट जमा कराएगा जो हॉस्पिटल से मिली है, वो वहाँ जाके जमा करवा के उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो अपना डिसेबल वाला आईडी कार्ड अपडेट करवाएगा। जब उसका डिसेबल वाला, वो जिस पे रेड निशान होता है और चेयर छापी होती है, डिसेबल वाला आईडी कार्ड अपडेट हो जाता है, फिर हमारे सिस्टम में वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, बच्ची है, जो भी है हमारे सिस्टम में, चाहे मेंटली है या फिजिकली है, ठीक है ना, अच्छा वो जो भी होता है वो उसकी बाकायदा नादरा अपने सिस्टम में अलामत भी लिखता है कि ये हाँ जी मेंटली डिसेबल है, फिजिकली है, इसकी टांग नहीं है, बाजू नहीं है, अपर लिम्ब नहीं है, लोअर लिम्ब नहीं है, जो भी चीज़ है वो सारी उसकी डिसेबिलिटी की 6-7 किस्में हैं, ठीक है ना, वो सारी उसमें काइंड्स लिखता है। तो हमारे यहाँ फिर वो डिसेबल, जब वो नादरा उसका शनाख्ती कार्ड बना देता है डिसेबल वाला, फिर हमारे पास वो बंदा क्या होता है, डिसेबल शो होता है। उसके बाद हम उस घराने को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अगर किसी भी फैमिली में कोई डिसेबल पर्सन है जिसका आईडी कार्ड भी डिसेबल वाला बना हुआ है, वो हमारे दफ्तर आता है, उस घराने में से कोई भी बंदा सर्वे करवाने आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको वैसे तो हम 32 पे अहल करते हैं ना पीएमटी स्कोर पे, अगर उस घराने के स्कोर 37 भी बन जाते हैं तो फिर भी हम उनको अहल कर देते हैं। तो ये आज की तीन अपडेट्स थी और इन पे अमल करें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।